शांति। आज 18 मार्च 2022 भारत में शुक्रवार है। इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आप सबको होली के त्यौहार की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पूरे देश विदेश से भाई बहनें होली का त्यौहार की मुबारक दे रहे हैं। और बाबा ने तो हमको इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, जिसके आधार पर बाबा के कई सारे बच्चे ईश्वरीय नशे में स्थित होकर हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट स्थिति का अनुभव भी करते हैं। तो होली त्यौहार हम सब जानते हैं और इसका एपिसोड भी आप लोगों को भेजा है। बाबा ने होली के ऊपर जितनी भी मुरलियाँ चलाई अनमोल है। होली के 3 अर्थ बाबा ने बताए हुए हैं, थोड़ा रिवाइज करेंगे। होली जैसे 2 प्रकार की होली मनाते, एक जलाने वाली और एक रंगने वाली। तो जब हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं, स्लेट साफ हो जाती है, आत्मा स्वच्छ हो जाती है, तभी हम परमात्मा के रंग में रंग सकते हैं। तो पहले जलाना और फिर रंग, तो पहले होली और फिर धुरिया, ऐसे कहते हैं। तो पहले जलाना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जब तक आपकी अंतर मन की स्लेट साफ नहीं है, तब तक उसके ऊपर दूसरा कुछ लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि स्लेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। जो भाई बहनें बहुत कोशिश करते हैं नया लिखने की या नए संस्कार क्रिएट करने की, उनकी एक ही कंप्लेंट होती है कि मन शांत नहीं होता है, क्योंकि पुराना मिटाया नहीं है और नया लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि पहले मिटाना है, पहले जलाना है और फिर लिखना है, तभी वो अच्छी तरह से लिखा जाएगा, नहीं तो वो स्पष्ट नहीं होगा। यही अवस्था है। तो विकर्म विनाश जितने होंगे उतना हम नया संस्कार क्रिएट करना है, करने में सहज होगा, धारण करने में सहज होगा। अभी ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली होती है। इसलिए बार बार कहा कि मुख्य सब्जेक्ट हमारी योग है। और चलते चलते आज की पूरी मुरली अगर आप देखो साकार 2 शब्दों में, जिसको बाबा ने कहा बदनसीब और खुश नसीब। वैसे नसीब और बदनसीब ये शब्द आए हैं, लेकिन हम ऐड कर रहे हैं बदनसीब और खुश नसीब। या दूसरे अगर 2 शब्द कहो तो मूर्छित और सुरजित, और 2 शब्द कहो तो बेहोशी और होशी। तो या तो बेहोश है या तो होश में है, या तो फागी है या तो स्पष्टता है। तो बाबा ने कहा है कि चलते चलते बीके लाइफ में माया की फागी से बचना है। फागी अगर आप समझते हैं तो बादल आ जाते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि काले काले बादल आएंगे, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली परिस्थिति आएगी। मेजॉरिटी बीके लाइफ में ये परिस्थिति आती है, जिसको कहा गया है कि कड़े संस्कारों के फोर्स का पेपर आता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये क्यों आता है। ये सभी तपस्वियों के जीवन में आता है। आना चाहिए नहीं आना चाहिए इसके बगैर हम इस क्षेत्र में जाए कि ये आता ही है। और ये क्यों आता है? क्योंकि स्वयं ब्रह्मा बाप नंबर 1 सोल, उन्होंने कहा कि मैं
जिसके साथ स्वयं भगवान है, मेरे पास इतनी माया आती है तो बच्चों के पास कितनी आती होगी। दिस इज कैंडिड एक्सेप्टेंस। माना ये कमाल है ब्रह्मा बाबा की कि इतनी सारी बातें स्पष्ट रूप में कहते हैं कि मेरे पास माया आती है तो बच्चों की क्या हालत होगी। माना बाबा ये स्वीकार करते हैं कि ये आता है। मम्मा ने भी इसके बारे में कहा हुआ है कि पुराने संस्कारों के फोर्स का पेपर आएगा। इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाबा ने इसको अलग अलग तरीके से मुरली में कहा है। बाबा ने कहा कि जैसे होम्योपैथी दवाई होती है, तो होम्योपैथी दवाई क्या करती है, पहले आपकी बीमारी को बढ़ाएगी, अंदर की बीमारी को बाहर निकालेगी, फिर वो बीमारी शांत हो जाती है। ज्ञान के हिसाब से अगर आप देखो तो हम सब के अंदर द्वापर से अभी तक जो भी कर्म किए हैं वो रिकॉर्डेड है। ठीक है, हमारी रिटर्न जर्नी है अभी संगम युग पर। तो हम अभी कलयुग के अंत में हैं, तो हम रिटर्न जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सतयुग तक जा रहे हैं, या आदि अनादि संस्कार जिसको बाबा कहते हैं। तो रिटर्न जर्नी, आप सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आए हैं और आप वापस जा रहे हैं, तो पहली कौन सी फाइल खुलेगी? तो पहली वही फाइल खुलेगी जो आपने अभी अभी रिकॉर्ड की है। तो हमारी रिकॉर्डिंग कौन सी खुलेगी? तो कलयुग की खुलेगी, द्वापर युग की खुलेगी, और ये सब रावण के संस्कार है। तो बाबा मुरली में बहुत बार कहता है कि अभी तक कई बच्चे त्रेता तक पहुँचे, अभी तक कई द्वापर तक पहुँचे, अभी कई कलयुग में ही है। इसका मतलब वो उतनी फाइल खुली हुई है। तो ये फाइल खुलकर क्लोज होनी पड़ती है, क्लोज करनी पड़ती है। तो इट इज़ बट नेचुरल कि रिटर्न जर्नी में ये सब संस्कार आएंगे। माना ये बीमारी उछल खाएंगे। इसी को बाबा ने कहा माया की फागी। अब जब ये संस्कारों के फोर्स का पेपर होता है तब बहुत धैर्यवत चलना होता है, बहुत हिम्मत रखनी है, धैर्य रखना है, संग अच्छा रखना है और कड़ी तपस्या करनी है। तभी इन संस्कारों के फोर्स से बच जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि फागी में मूंझना नहीं है। है ना। यज्ञ की कहानी आप सब ने सुनी होगी कि स्वयं ब्रह्मा बाबा दादियों को जंगल में वॉकिंग के लिए लेके जाते थे, तो पहाड़ों में इतनी फागी हो गई कि रास्ता ही नहीं पता चल रहा है। देखो, नंबर 1 सोल है लेकिन रास्ता पता नहीं चल रहा है। फिर आखिर में बाबा ने एक बहन को ट्रांस में भेजा, बाबा को पूछने के लिए वतन में कि हमको रास्ता बताओ। तब उस बहन में ट्रांस में आकर रास्ता बताया, तब वो वापस आ पाए। तो फागी ऐसे ही आती है। सिर्फ यहाँ पर जो फागी आती है वो हमारे दिव्य नेत्र के ऊपर फागी आती है, बुद्धि के ऊपर फागी आती है। और बुद्धि का काम है निर्णय करना, डिसीजन लेना। तो जब बुद्धि के ऊपर फागी आती है, इसका बहुत सारा उदाहरण हमने श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय में देखा है, सांख्य योग में, कि जैसे आईने के ऊपर कचरा आता है तो हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, ऐसे बुद्धि के ऊपर फागी आती है, क्लाउड्स आते हैं, तो दिखाई नहीं देता है कि क्या सही है क्या गलत है ना। गलत को भी सही मान लेते हैं, ये माया की चालाकी है। तो ऐसे में कई बच्चे बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है मुरलियों में कि जिन्होंने खून से लिख के दिया था, सोचो, खून से कोई लिख के देता है बॉलीवुड स्टाइल में, अपने हाथों के ऊपर लिख के देता है कि मुझे बाबा में पूरा निश्चय है। अभी तो ये कितने सेंटर पर लिखते हैं हमको पता नहीं, लेकिन पहले ये लिखते थे। जब 7 डेज कोर्स होता था तो लिख के देते थे कि मैंने शिव बाबा को पहचान लिया है, परम पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। ये लिख के लेते थे कि मेरा निश्चय पक्का है। और फिर जब ऐसे कोई ऊपर नीचे अवस्था होती है किसी भी कारणवश, आज बाबा ने कहा, तो उनको वो लेटर याद दिखाना। वैसे बाबा ने आज कहा है 10-20 बार भी लिखना चाहिए। सिर्फ लिखते समय शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए ताकि किसी को इंसल्ट फील ना हो। तो हो सकता है उसमें से कई बाबा के बच्चे वापस आ जाए लिखने से लेटर। तो ये जेंटल रिमाइंडर हमको देना है, और उस आत्मा का अगर पार्ट होगा तो वापस आ जाएगी। लेकिन हमको इसमें से ये सीखना है कि इतने निश्चय बुद्धि जिन्होंने खून से लिख के दिया था, जिनको बाबा माला में रखते थे,
वो आज बाबा के बच्चे नहीं हैं, उन्होंने बाबा का हाथ छोड़ दिया, पुरानी दुनिया में चले गए। तो माया को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। सबसे बड़ी गलती जो कर सकते हैं किसी युद्ध में भी बताया जाता है कि अपोनेंट को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और जो अपोनेंट को कमज़ोर समझते हैं उनकी हार निश्चित है। जैसे रावण ने भी श्री राम को कमज़ोर समझा कि ये वनवासी राम है, इसके पास कोई सेना नहीं है, ये क्या कर पाएगा। तो अपोनेंट को कमज़ोर समझा ना, इसलिए हार गया। उसके हार का एक ही कारण था, अहंकार। दुर्योधन की हार का भी कारण अहंकार। मेरे साथ भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, कर्ण है, अहंकार। तो अहंकार से ये इनकी नैया डूब गए जीवन की। तो बाबा कल से आज भी बार बार कह रहा है कि अगर आपको सेवा करनी है तो निरंकारी का गुण बहुत ज़रूरी है ना। श्रीमत पर चलना है, मोह की सभी रगें टूट जानी चाहिए। कल किसी ने पूछा कि हम तो गृहस्थी है, गृहस्थ में जिम्मेवारी होती है, परिवार को चलाना होता है, हम तो एकांत हमको मिलता नहीं है, हम क्या साधना कर सकते हैं। रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत है। बाबा तो सबसे बड़ा गृहस्थी था, है ना। बाबा का भी परिवार था, और ऐसे बाबा के कई सारे बच्चे हैं जो घर गृहस्थ में रहते हुए ट्रस्टी बनकर बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे ही आपका ममत्व समाप्त हो जाता है तो पुरुषार्थ बहुत इजी हो जाता है। तो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी बाबा के घर पे। जिसको आगे आना है वो कैसे भी आगे आता है, और जिसको आगे नहीं आना है वो बहाने देता है। ऐसे देखो, लौकिक में भी कहते हैं कि जिनको कर्म करने से नशा चढ़ता है, कर्म योगी जो कहते हैं, उनके लिए 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, और जिनको नहीं करना होता है उनके लिए टाइम ही टाइम पड़ा है। मुझे तो वंडर लगता है जब कोई भाई बहन कहता है कि टाइम पास नहीं हो रहा है। बहुत वंडर है अगर किसी के मुख से ये शब्द निकलता है कि टाइम पास नहीं कर पा रहे हैं हम। अभी इनको अंग्रेजी में कहा गया है कि किलिंग टाइम, आई एम किलिंग माई टाइम। ये गलत शब्द है। एक्चुअली आप टाइम को किल नहीं कर रहे हैं, टाइम को किल किया ही नहीं जा सकता। आप अपने आप को किल कर रहे हैं, जो समय को वेस्ट कर रहे हैं। हमको तो 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। थोड़ा समय मिला तो बाबा की याद में हम बैठ जाते हैं, और जहाँ प्राप्ति होती है, अंडरलाइन करना इस बात को, जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ बुद्धि अपने आप स्थिर हो जाती है। तो सचिन भाई बीच बीच में ये अभ्यास करते रहते हैं कि मैं बाबा के साथ हूँ और बाबा मुझे भर रहा है, कंटिन्यूअसली बाबा मुझे भर रहा है, मैं संतुष्ट मनी हूँ, क्योंकि बाबा मिला सब कुछ मिला। ये अंदर से फीलिंग आती है, और इतना सुख का अनुभव होता है, उस सुख में ही तैरते रहते हैं। और जो खुद तैरते हैं वो दूसरों को भी तैरना सिखाते हैं। वो देने बिगर रह नहीं सकते। बाबा ने आज कहा, अच्छा तैरने वाला बन, सबको पार लगाने की सेवा करनी है। तो अगर आप एक ही बात अगर पूछो तो एक ही बात कहेंगे, दुख का कारण है ममत्व भाव। यही दुख का कारण है जो हमने बार बार देखा, मैंपन और मेरापन। ममत्व, ममत्व छोड़ना है। मोह की रगे जो जुड़ी हुई है उससे ममत्व निकाल देना है। बाबा ने एक माता को कहा था, तो माता कहती थी कि बाबा मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मेरा किसी में ममत्व नहीं। तभी उसका बच्चा रोने लगा, तो माता के दिल में हलचल पैदा हो गई। तो पता चला कि बच्चे में मोह है, अभी भी मोह है। बाहर से भले हम कहते हैं कि हमने ममत्व छोड़ दिया है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तब अवस्था का पता चलता है। तो चेक करो परिस्थिति के वक्त मेरी अवस्था कैसे रहती है। क्या मेरी मोह की रगें टूट गई है? पुरानी देह और पुरानी दुनिया से ममत्व निकालेंगे तभी सर्विस में लग जाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। दो ही बातें हैं, या तो पुरानी दुनिया या नई दुनिया। अगर अभी भी नई दुनिया बुद्धि में नहीं है, इसका मतलब पुरानी दुनिया खींच रही है। या बाप की याद है या माया की याद है। इसमें ग्रे शेड्स नहीं होते हैं।
जैसे वो वैल्यूज़ में हम सिखाते हैं, जब भी वैल्यूज़ का सेशन लेते हैं दिव्य गुणों के ऊपर, तो अगर कोई कहे कि मैं 99% ईमानदार हूँ, केवल 1% ईमानदार नहीं हूँ, तो हम क्या कहेंगे? क्या उस व्यक्ति को ईमानदार कहेंगे जो 1% ईमानदार नहीं है? डेफिनेटली नॉट। ईमानदारी या तो है या नहीं है, दिन या तो है या रात है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी मोह की रगें टूटी हुई है लेकिन बाबा की याद नहीं ठहरती। असंभव है। मोह की रगें है इसलिए बाबा में बुद्धि बैठती नहीं है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ज्ञान के आधार पर बुद्धि को समझाना है कि केवल एक ही है अविनाशी सहारा, बाकी सब विनाशी सहारे हैं। और सभी आत्माओं का अपना हिसाब किताब है। आत्मिक दृष्टि जितनी पक्की होगी, बाबा में निश्चय होगा, उतना हम इन बातों से फ्री हो जाएंगे और माया की फागी से बचे रहेंगे। और तभी हम दूसरों को मूर्छित से सुरजित कर सकते हैं। ये जो संजीवनी बूटी है, ये क्या है? संजीवनी बूटी और कुछ नहीं है, ये पासवर्ड है आत्मा का, है ना? दो शब्द है, बेहोशी और होश। तो होश में कब आते हैं? तो इसको अच्छी तरह समझना है। शास्त्रों में इसे बताते हैं कि हम नींद में सपने देखते हैं, पर वो सपना इतना रियल लगता है, हम उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे किसी को ड्रीम्स आते हैं, है ना, नाइटमेयर बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो डरा हुआ, उसको लगता है उसको गाड़ी के नीचे या एक्सीडेंट हो गया, सांप ने काटा या और कुछ, जो भी डरावने सपने आते हैं। तो जब ऐसे सपनों में से उठते हैं तो उनको लगता है सचमुच में कुछ हो गया, लेकिन जब आँख खुलती है तो पता चलता, अरे मैं तो सपना देख रहा था। एग्जैक्टली ये हालत होती है जब आत्मा जाग उठती है। जब नींद में से उठती है तब पता चलता है, अरे मैं तो सोया हुआ था। माना पता चलता है कि मैं बेहोश था, अभी होश में आ गया और वो जो था वो सपना था। ये आत्मा की अवस्था का लक्षण है कि जब हम जागते हैं, हिंदी में कहते हैं जब जागो तब सवेरा है। जब जागो तब सवेरा है। अभी इस क्षण जहाँ पर भी आप बैठे हैं, इस मुरली सार को सुन रहे हैं, मंथन को सुन रहे हैं, सीक्रेट्स को सुन रहे हैं, अभी आपने रियलाइज किया, तो सेकंड का खेल है ये। बाबा कहता है सेकंड में राजाई, सेकंड में जीवन मुक्ति। तो सेकंड में रियलाइजेशन होती है। और क्या रियलाइजेशन है? अभी इस क्षण जहाँ पर भी, जिस स्थान में, जिस परिवार में, जिस शरीर में मैं हूँ, वहीं पर मैं बाबा के साथ हूँ, संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। बस इसी प्राप्ति में खोए रहो। जब ये रियलाइजेशन हो जाता है तब बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है और तब सफलता ही सफलता है। बहुत भाई बहनें ये भी कंप्लेंट करते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमको सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसा क्यों है कि हम लक्ष्य तो रखते हैं लेकिन लक्षण नहीं हमारे अंदर आते? बाबा ने आज उसका जवाब दिया है कि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे उतना ये शक्तियाँ ऑर्डर में रहेगी। अब ये क्यों नहीं हो पाते? कुछ आत्माओं के लिए बहुत इजी होता है, कुछ आत्माओं के लिए कठिन होता है। क्यों ये होता है? क्योंकि कर्म बंधन जो हमारे है, जो कर्म है, वो हमको खींचते हैं। पुरानी दुनिया खींचती है, पुराने संस्कार खींचते हैं, पुराने पुराने रिश्ते खींचते हैं। तो जितना जितना अपने आप को समझा के मन और बुद्धि को यहाँ से निकाल कर, जैसे हमने कल के श्रीमद् भगवत गीता सत्र में देखा 12वें अध्याय में, मैया अर्पित मनोबुद्धि, जिन्होंने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर लिया, उनके लिए बहुत सहज है। तो मन देखता है, हमारा गीत है एक, मन की आंखों ने है देखा पास आकर आपके। तो मन देखता है, बुद्धि ग्रहण करती है। तो मन से देखना है, बुद्धि से ग्रहण करना है। मन से देखना है, बुद्धि से ग्रहण करना है। मन से देखना है, बुद्धि से ग्रहण करना है ना? तो मन किसको देखता है? शिव बाबा है, लाइट है, शांति का सागर है। मन देख रहा है, शांति का सागर है, लाइट है। और बुद्धि ग्रहण कर रही है, शांति के प्रकंपन आ रहे हैं। बस इसी अवस्था में स्थित रहना है। मन देख रहा है, बुद्धि ग्रहण कर रही है, शांति के सागर से शांति का प्रकाश आ रहा है।
मैं शांति का प्रकाश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं सुखी हूँ। ये जितना जितना बुद्धि आपकी स्वच्छ होते जाएगी, स्थिर होते जाएगी, उतना खुशी बढ़ते जाएगी। बाबा ने कहा अगर बी के होके खुशी नहीं है तो फिर क्या किया। आज बाबा ने 2 बार कहा है कि हमको उतनी खुशी है जो विष्णु वंशियों को भी नहीं हो सकती, देवताओं को खुशी नहीं हो सकती। देवताओं को बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया, रॉयल बुद्धू है, क्योंकि वहाँ दुख का नामो निशान नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर हम सुख दुख दोनों जानते हैं। तो हमको जो नशा है, ईश्वरीय नशा, ये अविनाशी है और हमको रात दिन खुशी में रह सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल स्टेज है, रात दिन खुशी में रहना। पर ये किसको हो सकता है रात दिन खुशी? जो श्रीमत पर चलता है, पक्का हर क्षण श्रीमत पर चलता है, बाबा की याद में रहता है और दिव्य गुणों की धारणा करता है। वो खुश नहीं रहे असंभव है, क्योंकि हर क्षण उसको लगता है कि मैं दे रहा हूँ। हर क्षण, हर क्षण मेरे संबंध संपर्क में जो भी आत्मा आ रही है वो साक्षात्कार अनुभव कर रहे हैं कि ये महान आत्मा है, ये दिव्य आत्मा है। और इसमें इतनी खुशी है, किसी का दुख दूर करने में बहुत खुशी है। तो जिसने ये अनुभव किया वो जाने। तो अनुभव से कह रहे हैं कि जब हम दिव्य गुणों से भरपूर होने लगते हैं, बाबा से शक्तियाँ खींचने लगते हैं, कोई भी आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आए वो प्राप्ति के बगैर जा नहीं सकते। जिसके ऊपर हमारी दृष्टि पड़ती है, जिसके ऊपर हमारी दृष्टि पड़ती है वो दुखों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे दृष्टि में इतनी ताकत है। पहले तो यज्ञ में दृष्टि देने का रिवाज था, आजकल तो भाई बहन दृष्टि भी नहीं लेते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस होते हैं, इसलिए आंखों में आंखें डालने का भी डर रहता है उनको। लेकिन यज्ञ में पहले ऐसा रिवाज था कि हर एक को दृष्टि देते थे, क्योंकि आत्मा की जो पावर है सबसे ज़्यादा आँखों से जाती है, क्योंकि आत्मा के नज़दीक ये 2 इंद्रियाँ ज़्यादा है, आँखें। बाकी हाथों से और पैरों से भी जाती है, शरीर की हर पेशी से हमारी लाइट फैलते रहती है। लेकिन जितना हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस, माइंड के अंदर ब्लॉकेजेस है, उतना हम क्लियर करेंगे, उतनी ये लाइट फैलते रहेगी। फरिश्ता माना और कुछ नहीं, फरिश्ता माना जिसने अपने अंदर के सभी ब्लॉकेजेस, अवरोध को डिसॉल्व कर दिया है। आप कल्पना करो, शरीर के अंदर, शरीर एक प्रकार का अगर लाइट का स्रोत है, तो जैसे बल्ब के ऊपर बीच बीच में अगर कोई दाग लगे हैं तो उस एरिया से लाइट फैल नहीं सकती, उतना अंधेरा रहेगा। तो ये शरीर और मन के अंदर जो ब्लॉकेजेस है, जितना ओपन अप होंगे उतनी लाइट हमारी ज़्यादा फैलेगी और उतना औरों को इसका अनुभव होगा। जो शास्त्रों में गायन है कि जहाँ योगी रहते थे, देखो कितना अच्छा गायन है, योगी रहते थे, उनका ऑरा इतना पावरफुल रहता है कि हिंस्र श्वापद, माना टाइगर है, शेर है, बाघ है, वो आकर अपनी हिंस्रता को भूल जाते थे, क्योंकि वो ऑरा के अंदर आ गए तो उनकी वृत्तियाँ चेंज हो जाती थी। अब ये किसका गायन है? ये बाबा के उन बच्चों का गायन है जो निरंतर बाबा के याद में रहते हैं। बहुत सारे भाई बहनों ने रिक्वेस्ट भेजा है कि 108 के में आने के लिए आप क्या पुरुषार्थ करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ अगर आप पूछो तो है निरंतर बाबा की याद में रहना, निरंतर बाबा की याद में साइलेंस में रहना, क्योंकि साइलेंस में हम शक्ति खींचने का अनुभव करते हैं। और जितना शक्ति हम अपने अंदर भरते जाएंगे उतना शक्ति हमारे द्वारा रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होती है माना दूसरों को जाती है, और ये अनुभव हम भी करते हैं और दूसरे हमारे साथ आने वाले भी करते हैं। तो सफलता की बात चल रही थी, तो सफलता उन्हीं को मिल सकती है जो मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव करते हैं। रिपीट करना अलग बात है, अनुभव करना अलग बात है। मास्टर सर्वशक्तिवान सबसे पावरफुल स्टेज है, सबसे पावरफुल स्टेज है। और वो स्टेज इतनी पावरफुल है कि आपको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइलेंस में आप दृष्टि दे दो तो भी काम हो जाएगा, ऐसा अनुभव कहता है। तो
नंबरवार सभी बाबा के बच्चे इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज पर पहुंचेंगे ज़रूर, जिनका अटेंशन है, जिन्होंने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। उनके पास ये सभी शक्तियाँ आती है और सफलता वो महसूस करते हैं। कल निरंकारी की बात आई थी, आज भी बाबा ने ये कहा जो हमने 12वें अध्याय में देखा कि निराकार को याद करना कठिन होता है। तो आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि आकारी और निराकारी स्थिति में सस्थित होना है तो निरंकारी बनो। देखो कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा है कि आपको आकारी भी बनना है या निराकारी बनना है, तो निरंकारी बहुत ज़रूरी है। तो निरंकारी के गहराई में जाओ। कभी कभी ऐसे लगता है कि मुंह खोलना भी अहंकार है, क्योंकि जब सेशन लेते हैं तो देखते हैं कि कई भाई बहनें अपने को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि कैसे मैं अच्छा पुरुषार्थी हूँ, मुझे ज़्यादा आता है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो ये जो सिद्ध करना स्वयं को होता है, ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार है। मम्मा के बारे में ऐसे कहते थे, आपने अगर यज्ञ की स्टोरी सुनी है तो ब्रह्मा बाबा में तो आकर्षण था, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान उनके साथ था। तो जब भी ब्रह्मा बाबा आते थे तो सभी दादियाँ भागकर बाबा के पास चले जाते थे, लेकिन मम्मा अपने जगह से नहीं हिलती थी। मम्मा जहाँ थी वहीं खड़ी रहते थे। तो फिर बाबा एग्जाम्पल देते थे, देखो मम्मा कितना गंभीरता की देवी है। तो दादियों को फिर लगता था, अरे हम तो बाबा के पास आए और बाबा मम्मा की महिमा कर रहा है। तो सोचो इतनी कम उम्र में मम्मा में क्या मैच्योरिटी, क्या परिपक्वता रही होगी। ऐसा नहीं कि मम्मा का बाबा से प्यार नहीं था, बहुत प्यार था, लेकिन प्यार में भी स्वमान में रहती थी मम्मा। प्यार तो दिल में होता है ना। तो ये मम्मा से सीखने जैसा बात है कि कितना निरहंकारी, क्या स्टेज रही होगी। जब कभी सोचते हैं मम्मा के बारे में तो रियलाइज होता है कि एक कुमारी जिसको पुरानी दुनिया का, गृहस्थी का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेटर, क्या धारणा रही होगी कि कैसे चलाना संगठन में, और क्या तीव्र पुरुषार्थ की मूर्त रही होगी, जो गंभीरता की देवी रही होगी, और क्या सरेंडर भाव होगा कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। कितना अटेंशन होगा कि एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं करना। पुरुषार्थ शब्दों को यथार्थ जीने वाली मम्मा हमारे सामने रोल मॉडल थे। और कितनी निरंकारी है ना। कभी कोई प्रश्न नहीं कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा तो नहीं होता है, ये कैसे हो सकता है। नो, एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू द श्रीमत। बाबा ने कहा फाइनल, माना उसके ऊपर कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं, जो कहा वो करेंगे। माना क्या अवस्था होगी, आप सोच सकते हैं। ये निरंकारीपना का लक्षण है। नहीं तो मम्मा को आप कल्पना करो, बाबा मम्मा की महिमा करता था, है ना, कि मम्मा मेरे से भी अच्छी पुरुषार्थी है ना, ऐसे बाबा महिमा करता था। फिर बाबा ने आगे राज खोल दिया कि यही ज्ञान की देवी सरस्वती है। सरस्वती बहुत बड़ा टाइटल है, ज्ञान की देवी सरस्वती सो लक्ष्मी है, लेकिन मम्मा बिल्कुल निरंकारी, इतना होते हुए भी। तो ये सीखने जैसा है कि ये मम्मा ने आकारी और निराकारी स्थिति का कैसे अनुभव किया। आपको एक अनुभव सुनाते हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। अंतिम समय था, मम्मा को बीमारी हुई थी, कैंसर फैला हुआ था। तो मुंबई में उनको हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे। तो निर्वेर भाई और रमेश भाई थे कि मम्मा कार में पीछे बैठे थे। तो उस समय सेवा के साधन या प्रदर्शनी के बारे में बहुत चिंतन चलता था। तो वहाँ पर एक बिल बोर्ड होता है जहाँ पर वो कैंपा कोला, जैसे कोला होता है, एक बॉटल से दूसरे बॉटल में ऐसे वीडियो चल रहा था। तो निर्वेर भाई ने मम्मा को कहा कि मम्मा ऐसे हम कोई चित्र बनाएं कि जैसे आत्मा खाली है और परमात्मा उसको भर रहा है। तब मम्मा ने जवाब दिया कि अभी ये दुनिया मम्मा के लिए नहीं है। क्या उनकी अवस्था होगी, आप सोच सकते हैं कि पूरी तरह से पुरानी दुनिया से उपराम वृत्ति में चले गए थे। तो ये अंतिम समय का वर्णन निर्वेर भाई ने अपने क्लासेस में और पर्सनली भी हमको बताया। तो हमको भी मम्मा की तरह ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनना है ताकि हम आकारी और निराकारी स्थिति में स्थित रहे। तो पूरा टेक होम है मूर्छित से सुरक्षित बनना, बेहोशी से होश में आना,
और अपने आप को सफलता का सितारा बनाना, सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान अवस्था का अनुभव करना। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। पूरा शरीर बिल्कुल हल्का होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स। देखेंगे एक सुंदर सितारा चमक रहा है। मैं ये दिव्य सितारा हूँ, शरीर का मालिक हूँ। ये शरीर और इसकी इंद्रियां मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है। सर्वशक्तिवान बाप के साथ मैं कंबाइंड हूँ। बाबा को अपने तीसरे नेत्र के द्वारा मैं देख रही हूँ और ग्रहण कर रही हूँ। बाबा सर्वशक्तिवान है, उससे सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश हो रही है। सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश हो रही है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान इस स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। बहुत शक्तिशाली लग रहा है। मैं आत्मा अंदर से भरपूर हो रही हूँ। मेरी बुद्धि स्वच्छ हो रही है। बुद्धि के ऊपर जो माया की फागी है वो दूर हो रही है। मेरी बुद्धि यथार्थ निर्णय दे रही है। मैं हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट देख सकता हूँ। मेरा विवेक श्रेष्ठ होते जा रहा है। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। बाबा मुझे चला रहा है। मेरा पुरानी दुनिया से ममत्व समाप्त हो रहा है। बस बाबा ही मेरा संसार है, बाकी सब असार है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बुद्धि कीचड़े से साफ हो रही है। आई एम टोटली रिलैक्स एंड पीसफुल, बिल्कुल शांत, शक्तिशाली, प्रसन्न, निश्चिंत अवस्था। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दे रहा है। बाबा से मैं दृष्टि स्वीकार कर रही हूँ। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा मुझे कह रहा है, बच्चे होली भव, पवित्र भव। तुम मेरे हो, ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हो, आदि अनादि पवित्र हो। मेरी सर्व शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारे विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। सफलता तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हो। जाओ, विश्व की सेवा करो, विश्व के विघ्नों को दूर करो। सबके ऊपर माया की जो फागी चढ़ी हुई है उसको दूर करो। मैं बहुत मुस्कुराते हुए बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा को धन्यवाद दे रहे हूँ। हाँ बाबा, आप जैसे चाहते हो वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।